नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है आपकी खूबसूरती पर आपके पार्टनर के विचार। आपकी खूबसूरती यानी आपके अंदर की क्या क्वालिटीज है जिसकी आपके पार्टनर वाह वाह कर रहे हैं, ठीक है। और वही वाह वाह आप सुनने के लिए रेडी हो तो इस चैनल पर बने रहेगा, रीडिंग पर बने रहेगा। व्यूअर्स क्या कुछ मैसेजेस हमें देते हैं, हम आपको डिलीवर करेंगे। हम तो सिर्फ माध्यम है, ओके। कोई बोल और रहा होता है, हम कठपुतली है बस। तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपके पार्टनर के तरफ से, क्या पार्टनर चाहता है। चलिए देखते हैं आपकी खूबसूरती पर आपके पार्टनर के विचार। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मुझे, और जो संदेश है, जो मैसेजेस है, मुझे डिलीवर करने में मदद कीजिए। सबसे पहला कार्ड निकालू। ओह, फ्लोरिंग। आजकल आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, काफी मजे में दिख रहे हो। क्या हो गया भाई तुम्हें आजकल? पार्टनर का ऐसा बोलना अपने आप में एक बड़ी बात है। इनको लग रहा है कहीं और आपका धागा तो नहीं बन गया। जब आप हद से ज्यादा अपने आप को सेल्फ लव करते हो, अपने आप को पहचानते हो, आपने यानी उनकी केयर छोड़कर बस अपने पे आ जाते हो। और यार मुझे मेरे दिल को सुकून लगना चाहिए, मैंने बहुत दिया है, औरों को बहुत दिया है, किया है, लेकिन इनकी वजह से मैंने कभी अपने आप को खुश नहीं किया है। चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अभी तक आप रोते आए थे। लेकिन एक्चुअल में यार खुद के लिए जीना क्या होता है वो आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो आप खुद के लिए जी रहे हो। जो व्यक्ति खुद के लिए जीता है, खुद की केयर करता है, खुद को आगे बढ़ाता है, दूसरों से पहले खुद को पहले रखता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। उसको फॉर ग्रांटेड कोई भी नहीं लेता है, ना उसके खिलाफ जाने की कोई कोशिश करता है। तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये काफी पहले से ज्यादा अच्छा रहने लगा है। यानी एक होता है ना कि एक जिम्मेदार इंसान जो टाप टीप रहता है, सूट बूट पहनता है, अपने काम पर जाता है। भले आपके पास कोई काम ना हो, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। कहीं ना कहीं आप लोगों की साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा आपको आपकी मेंटेलिटी में फिट हो चुका है। ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। सेंट वेंट मार रहे होंगे आजकल, ओके। आपको भी लगता होगा यार आप लोग मुझे देखे, मैंने अभी तक पार्टनर को देखा है, ओके, वो कैसा पहनता है। पार्टनर जैसा ड्रेस किसी ने पहना हुआ होगा तो वहां पर आपकी नजर बार बार जाती होगी कि यार मेरा पार्टनर ऐसा ड्रेस पहनता है। पार्टनर जैसी फिगर वाला कोई लड़का या लड़की दिखी तो यार मेरे पार्टनर की भी फिगर ऐसी है, पार्टनर की भी साइज ऐसी है। आपने बहुत देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भूल चुके थे कि यार अपने भी फिगर है, अपना भी शरीर है। अब आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि जब आपके जैसा व्यक्ति उन्हें दिखता है तो वह आप जो सोच रहे थे वो सोच रहे हैं। बढ़िया बात है। यूनिवर्स ने क्या मैसेज दिया है आपको, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यार अपनी रीडिंग थोड़ी डीप होती है, ठीक है, औरों के जैसी नहीं होती है। डीप अंडरस्टैंडिंग आपको भी समझना चाहिए ना, क्लियर कट कि यार मैसेज क्या है। पोस्टपोनमेंट यहां पर कार्ड आया है।
मेरी नजर सबसे पहले इस पर गई है, ये जो फ्लावर से इस पर गई है। आप आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यह किसी के लाइफ में अगर दुख है तो उसकी तरफ नहीं जा रहा है भाई। ये पहले हर किसी का दुख देखता था, हर किसी के दुख में भागीदारी लेता था, उसके दुख को अपना दुख समझता था। यही आपकी गलती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारीकाई से समझो। अब हो रहा है कोई चिल्लाए, कोई रोए, कोई आपकी वजह से परेशान हो, तो ये आपको समझ में आ गया है कि मेरे हाथ में कोई नहीं है। मैं हर किसी को नहीं देख सकता, ना हर किसी को मैं नहीं समझा सकता हूं। अगर समझाऊंगा तो मैं ऐसी हालत में आ जाऊंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, मैं ही खुद परेशान होऊंगा। लेकिन ये पास्ट में आपके पर्सन ने देखा है। लेकिन आपकी अभी खूबसूरती देखो क्या हो रही है। आपने बहुत कुछ लर्न किया है, आपने समझा है, ठोकरें खाई है। ठोकर जब लगती है, मार जब लगती है, पटक पटक के, तब आदमी को एहसास हो जाता है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे बा। नहीं बा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बा। आदमी इतना परेशान होना चाहिए, उसकी रातों की नींद उड़ जानी चाहिए, दिन रात खराब होने चाहिए, तभी व्यक्ति सुधरता है। ऐसे अगर हर कोई सुधरता तो हमारा आज भारत विश्व गुरु होता। हमारे भारत में न जाने कितने लोग आराम से जी रहे होते, खा रहे होते, पी रहे होते, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आप तूफान में भी, चारों तरफ तूफान है, लेकिन आप खुश हो। पहले आपके अंदर तूफान था लेकिन बाहर लोग खुश थे। आपका पार्टनर भी कितना खुश था। इस पार्टनर की तो तुमने धजिया उड़ा दी है। ये पार्टनर आपको इस हालत में देखना चाहता है, इस, लेकिन आप कभी नहीं देख पाएगा। अगर ये मैसेज रेजोनेट हुआ है तो वाह, बहुत बड़ी बात है। डोनेशन कर सकते हो, 10, 20, 50, 50, 100, 1000, ओके, ऐसा। चलिए नेक्स्ट रीडिंग। नेक्स्ट कार्ड कौन सा आता है? द मिस्टर की एनर्जी आई है। अभी तक आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आप बदल जाओगे, आप उनको थोड़ा उनसे मूव ऑन करोगे, आप अपने आप को बेहतर करोगे, उन पर डिपेंडेंट हो गए, ऐसा उनको लगता था। ये लगता था। इनके हाथ में भी कुछ नहीं है भाई। इनको समझ आ गया है कि ये है। देखिए कैसा देख रहा है पार्टनर, अपने घर से तुम्हारे ऊपर ऐसी नजर रख रहा है, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट सेम फेस टू फेस नहीं देख पा रहा है। और जलसी फील कर रहा है पार्टनर। खुशखबरी यही है कि अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर जलसी फील करे, ओके, तो समझ लो बाजी तुमने जीत ली है। जब तक तुम उसको प्यार कर रहे थे, वो इतना ज्यादा केयर कर रहे थे, उसकी मम्मी की चिंता आपको, उसकी बहन की चिंता आपको, उसके भाई की चिंता आपको, उसके सारे घर वालों की चिंता आपको थी, तो वो पार्टनर खुश था। लेकिन अब सबको चिंता आपकी। क्या हो रहा है भाई आपके लाइफ में? क्या मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है ना? यही मजा सुकून देता है दिल को। दिल गदगद हो जाता है भाई। तो यह आपके पार्टनर अभी इसी हालत में है कि क्या हो गया यार इसे। पहले तो इतना दौड़ रहा था, फोड़ रहा था, चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था। अब हमारी हालत इससे भी बदतर हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया है कि भाई अनकंट्रोल्ड इमोशन मुझे बर्बाद कर रहे हैं। मैं ही मेरे मन से दुखी हो रहा हूं, इनकी वजह से मैं क्यों परेशान हूं।
आपकी चाबी इनके हाथ में थी, इनकी वजह से अब आप खुद के मालिक बन रहे हो। जब व्यक्ति खुद का मालिक 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 बनता जा रहा है, खुद का मालिक बनना एक दिन का काम नहीं है। ओके, तुम्हारा मालिक तो हर कोई बन सकता है, दूसरों का मालिक तुम बन सकते हो, लेकिन खुद का मालिक बनना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बस आपके आप में है और आप कर पा रहे हो। जब आप खुद के मालिक बनते हो तो बॉस होते हो, बॉस सबके, मालूम है। खुद को कंट्रोल कर पाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और यहाँ पर मुझे यूनिवर्स ने एक कार्ड दिया है। और क्या है भाई, एक्सपीरियंस। आपने ये जो आप में अभी ये काबिलियत आई है ना, आपने आपको आप सेल्फ क्लियर करने की, सेल्फ लव करने की, आपने आपको पहचानने की, आप अपने बारे में सोचने की, ये कहाँ से आई है? आपने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, एक्सपीरियंस किया है। रातों को लाइट नहीं होती थी, ओके, कभी आपको आपके पास मनी नहीं होता था, चारों तरफ से आपको घेर लिया गया था। तब आपके साथ आपका ये पार्टनर था नहीं। अभी ये खुश हो रहा है, अभी लग रहा है कि यार मेरा पार्टनर कितना अच्छा है, कितने इसमें क्वालिटीज है। क्या आप ऐसे ही अपने आप को सौंप दोगे उसे? उसे लग रहा है कि आप इजीली अभी भी आ सकते हो, ओके, क्या आप जाओगे? नहीं जाना है आपको। आपने क्या क्या किया है भाई ये सब हासिल करने के लिए, इतना अच्छा रहने के लिए, शांति क्या होती है उसको महसूस करने के लिए, खुशियां क्या होती है इसको पहचानने के लिए। नहीं तो इससे पहले आपको लगता था कि यार इससे कंपैरिजन, उससे कंपैरिजन। कंपैरिजन जब हम करते हैं ना, औरों से कंपैरिजन हम जब करते हैं तो हमारी चाहत और बढ़ जाती है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसने गाड़ी ली तो मैं फोर व्हीलर लूंगा, अगर उसने फोर व्हीलर ली तो मैं ये लूंगा। कंपेयर करते हैं, कभी कंपेरिजन खत्म नहीं होता है। तो तुम फिर लोन निकालते हो, कर्जा निकालते हो, यहाँ वहां से पैसे मांगते हो, भिखारी हो जाते हो। जरूरतें कम, ठीक है, जरूरतें कम। अगर आईफोन लेना चाहते हो तो जो उससे भी सस्ता फोन लो भाई, जिससे आपका काम बन जाए बस। पर जो आपको लगता है कि यह वस्तु लेने से मेरा इनकम भी बढ़ सकता है और कुछ और फैसिलिटीज मुझे मिल सकती है, उससे इनकम भी जनरेट हो सकता है, तब लेनी है वो चीज। लोगों को दिखाने के लिए आप लोगे, फंसोगे। आप देखो आप में क्या बदलाव आया है। आप अपने आप को बदल रहे हो, अपने आप को बेटर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी दुनिया में रह रहे हो। आप अपने जैसे, आपके जैसे, आप जैसे थे अभी तक पास्ट लाइफ से, आपने यानी आपने बहुत जन्म लिए हैं। उसमें सही एक्सपीरियंस का कार्ड यही बोलता है कि आपने बहुत सारे जन्म लिए, लाखों जन्म लिए होंगे। उसमें से अब आप पहचान रहे हो, सीख रहे हो कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है, किसके लिए जीना है। तो पार्टनर को यही शौक कर रहा है कि ये बंदा आप अपने लिए जी रहा है और जो उसके है उसके लिए जी रहा है। पर ज्यादा आप चिंता आप है, आपने सब छोड़ दिया है, ये बर्डन बिर्डन सब छोड़ दिया है। तुम्हें जिसको जैसा जीना है वो जी। ओके, देखो समाज में क्या होता है, हम पकड़ कर रखते हैं। किसी का जब किसी के पास ज्यादा पैसा है, आपके घर वालों के पास, पापा मम्मी कोई भी हो, उससे अटैच हो जाते हैं कि यार इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, तुम खाना पीना खुद से कमाओगे तो खाना पीना आ जाएगा, रहने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। यूनिवर्स आपको किसी बात की कमी नहीं करता। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे इनके कंट्रोल में नहीं रहना है, मुझे आजाद होना है, मुझे फ्रीडम में जीना है, एंजॉय करना है लाइफ में, जब आप ये एनर्जी को क्लेम करते हो, अंदर से तैयार हो जाते हो, तो ब्रह्मांड भी आपको सपोर्ट करने लगता है कि यार इस बंदे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वो भी चाहते हैं कि यार बंदा मेरे जैसा हो, दिल खुलास, विराट दिल वाला, देखिए मनमोजी करने वाला, लेन देने वाला बन जाते हो। फिर आपको वहां से निकाला जाता है। अभी तक समाज में देखो वही लोग पड़े हुए हैं। पार्टनर के पीछे आप पड़े थे, आपने पार्टनर को छोड़ दिया ना, यार जा भाड़ में, मुझे कुछ लेना देना नहीं तेरे से। बहुत
क्योंकि आपको लगता था कि यार इसकी यही है तो मेरी लाइफ है, यही है तो मेरी लाइफ आगे बढ़ सकती है, ये नहीं तो कुछ नहीं, आपने सोचा था। लेकिन जब 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 आप धीरे धीरे आगे बढ़े तब आपको समझ में आया ये कई झुंडुमाब है, ये नहीं है तो भी चलेगा, कोई और आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम अकेले जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले जिंदगी जिएंगे, खुश रहेंगे। जितना ज्यादा आप अंदर से अपने आप को हल्का करते हो उतनी ज्यादा आपका ऑरा, तेज, पावर, दिमाग खुलता है और नए नए आइडियाज आते हैं। जब आप भीतर भीतर से पकड़ छोड़ देते हो, एक 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 धीमे 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 हो जाते हो, तो फिर आपकी बरकत होना स्टार्ट हो जाती है, आत्मा निखर जाती है। जैसा गुलाब का फूल धीरे 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 पंखुड़ियां उसकी फैलती है, ऐसे 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 ऐसे, फिर सुगंध आता है, फिर खुशबू आती है, फिर व्यक्ति उसे तोड़ता है। वैसे ही आप है, जिस जैसे जैसे आपकी आत्मा निकलती है, बोझ हल्का हल्का हो जाता है, आत्मा आत्मा निकलती है, वैसे वैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन आप फंसते नहीं हो, आपका पार्टनर ही देख रहा है कि थंडरबोल्ट उनके लाइफ में, आपके लाइफ में पार्टनर ने टावर क्रिएट कर रखा था, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो चुकी थी, फिर भी आपने उस समय पेशेंस रखा और आपने आपको फिर से उठ खड़ा किया। जैसे पूर्णिमा और चंद्रमा होते, सब खत्म होना हो जाता है, अमावस्या को चंद्र नहीं दिखता है, सूर्य नहीं दिखता, चंद्रमा नहीं दिखता है आकाश में, ठीक है, तो फिर धीरे 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 उगता है, लेकिन उगता जरूर है। ऐसे ही आप गिरते हो, टूटते हो, आपके सारे रिश्ते नाते सब कुछ टूट गया था, सब कुछ जो टूटता है ना, वह व्यक्ति पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जब कांच देखो, कांच को, कांच जब टूटता है तो धारदार हो जाता है, तो उसी तरह टूटोगे तो परमात्मा आपको और निखारेंगे और बढ़ाएंगे और आपका यूज होगा। आज तक जो चीज टूटी है उसका यूज बड़े काम के लिए परमात्मा ने किया है। गाइस, थी रीडिंग आज के लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डीएम कीजिएगा। टैरो कार्ड कोर्स लर्न करना है सिंपल आसान भाषा में, ओके, हंसते खेलते मजे में। आप टैरो कार्ड को बहुत सीरियस लेते हो यार, टैरो कार्ड बहुत इजी चीज है। आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे तो मैं समझेगा कि यार कितना इजी था। तो यहां तक आपने रीडिंग देखी है तो मेरा भी दिल खुश हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये रीडिंग आई होप आपको टोटली रिजल्ट करी है और आप अपने आप को बनाने में व्यस्त हो। व्यस्त रहो, त्रस्त रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।